हमारा ये करेंट अफेयर सीरीज़ है। तो अर्धवार्षिक करेंट अफेयर है जो जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक चलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? आपका फजिल का, पंजाब में। आपका 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई में। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किस चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया भैया। और जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर हुई? कन्नूर, केरल में। आपका 30 जून 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। आपका निज़ामाबाद, तेलंगाना में। आपका ठीक है, निज़ामाबाद, तेलंगाना में। आपका जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक दी गई 99वीं रैंक भारत को मिली है भैया सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगरपालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। किसको? ट्रांसपेरेंसी को। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार। आपका ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार। आपका हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू किया? उसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे। ठीक है, जून 2025 में भारत का कौन सा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? त्रिपुरा। तो भैया महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया गया? INS गुलदार। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की? उसका नाम है हमारा छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की, उसका नाम है उत्तराखंड। 2000 में ये भी इसे राज्य का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ को भी राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, हाल ही में किस, और तीसरा है झारखंड, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को GI टैग प्रदान किया गया? गोवा। फेनी। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई? भारतीय डाक विभाग। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? IIT दिल्ली, वैश्विक रैंक 123। अब हाल ही में किसी गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया? प्रोफेसर एम सतीश कुमार। भाई नीतीश कुमार नहीं सुनना, आपको प्रोफेसर हैं उनकी आगे लिखा है प्रोफेसर, और सतीश कुमार नीतीश कुमार की याद आ रही है क्योंकि बहुत ही वैकेंसी आ रही है भाई, बिहार में बाहर है। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया? चाणक्य विश्वविद्यालय, जो कहाँ है भैया? बेंगलुरु में। और 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे? गुजरात के। बहुत ही दुखद घटना थी।
हमारे देश के लिए। विजय रूपाणी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? विशाखापट्टनम को। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट ईको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में ई वेस्ट ईको पार्क। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ न्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेर्पा पद से त्यागपत्र दे दिया? उनका नाम है अमिताभ कांत। नाम तो सुना होगा। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है हैदराबाद में भैया। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है? मिजोरम। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 71वीं। किस में भैया? विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 115वीं। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के 148 देशों में भारत की सूची 131वीं 131st यानी 131वीं। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया भैया? प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले देश में पहले स्थान पर है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। शाकाहारी वन्यजीव की संख्या के मामले में कौन सा पहला स्थान पर है? तो वो है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया? राजा खास गांव। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया? राजा खास गांव। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है? कैसे नैनोजाइम को विकसित किया है? जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं। रक्त थक्के को रोकने की क्षमता रखते हैं। IISc बेंगलुरु। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? राजस्थान। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहिणी ग्राम पंचायत है, जो सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र में है। तो भैया राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को
आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? लद्दाख। अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, भूती भी है, पुर्गी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थिल्लिगी वंदनम योजना शुरू की? उनका नाम है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई? तमिलनाडु। ग्रेटर फ्लेमिंगो की स्थापना की गई तमिलनाडु। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? असम राज्य आपका। हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया? IIT खड़गपुर। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मल रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्युनिकेशन मॉडल विकसित किया? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जिसने 9 से 10 जून 2025 को केरल के विंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की? MSC झरीना। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी? कर्नाटक आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की? नई दिल्ली आपका। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया? आपका फ्लेमिंगो। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड आपका। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? ई-हंसा। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRS की स्थापना की? आपका मेटकाफ हाउस दिल्ली है। मेटकाफ हाउस दिल्ली आपका। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? अंकुर आपका। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना? आपका दीव। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई? नागपुर। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विज़न के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की? नव्या। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने? एक्सियोम 4 मिशन आपका। अब यहाँ पर आता है मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वंजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? गोवा में। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? संचार मित्र योजना। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई की जय हो।
भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई? डाक विभाग द्वारा। डाक विभाग द्वारा। हाल ही में भारत ने हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की? कंपनी कोंग्सबर्ग। 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया? तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में आपका। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। आप 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया? खींचन फालोदी और मेड़ार उदयपुर को। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? राजस्थान आपका। मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई? गुजरात में आपका। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलकाना की खोज की गई अरुणाचल प्रदेश में आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? गगनयान वर्ष आपका। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी डांगेटी जानवी आपका। जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? IIT दिल्ली आपका। 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी छोजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश आपका। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया? मणिपुर। मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्य आपका। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी। साइकेड गार्डन हल्द्वानी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया। 26 मई 2025 को किया गया आपका। 26 मई 2025 को किया गया किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? अर्का द्वारा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की गई? अमरावती आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया? तमिलनाडु। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया?
6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंध में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया? उम्मीद। अब सेंटर पोर्टल जो है उम्मीद का फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है आपका आइजोल मिजोरम। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की। कश्मीर विश्वविद्यालय। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षा पहल की शुरुआत की? विद्या शक्ति आपका। मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है नागशंकर मंदिर आपका। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? पिथौरागढ़ आपका। हाल ही में किसके नेतृत्व में वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया? DRDO आपका। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? क्रिएटर लैंड आपका। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर के नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? कोझिकोड जो केरल में है आपका। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अमरावती महाराष्ट्र में। हाल ही में अमरावती महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया? आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं को लोक सेवक घोषित किया गया। अब मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अर्नाला। आतंकवादियों की सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन नादेर। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका आपका। मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में आपका। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस आपका। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? आपका अंडमान निकोबार द्वीप में केले का फल पाया गया। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया? सागर में सम्मान आपका। स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? ट्रैकोमा। भारतीय वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की? IIT दिल्ली आपका। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? आपका गुजरात आपका। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? मिजोरम।
प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मार्च 2025 को पुनर्विकसित देशों के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? अमृत भारत स्टेशन योजना। पुनर्विकसित देश के, ठीक है। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना आपका। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की? आपका केरल। रोबोटिक्स शिक्षा। अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? भगवती गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आपका। आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया? लेह लद्दाख में आपका। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को आपका। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका। अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया? आपका 1000 सेकेंड से अधिक समय आपका। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी प्रदान की? आपका महाराष्ट्र आपका। 24 अप्रैल 2025 को ओडिशा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां ओडिशा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका। मयूरभंज आपका। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? मध्य प्रदेश आपका। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? आपका विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम, केरल आपका। समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की? एलन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए। हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई? आपका DRDO द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने तत्सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? आपका हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना शुरू किया? वियतनाम ने। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर आपका। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? रूस ने आपका। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क यानी तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 36वीं। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देश में 36वीं रैंक मिली आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल यानी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? रामेश्वरम तमिलनाडु आपका। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? जो पहला है जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय
विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट आपका। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकेथॉन कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर लॉन्च किया? झारखंड में आपका। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली? 118वीं 147 देशों में। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? इंदौर में आपका। 17 से 19 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम है कालचक्र जनशांति और ग्रह आपका। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया? तमिलनाडु आपका।